अब ध्यान से देखना, बड़े मजेदार पॉइंट। अभी तक जो सारे थे नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, नॉन रेकरिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो सब थे। अब कुछ एरर्स आपसे हो गए, वो एरर्स कैसे रिवर्स करेंगे, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है। लॉजिक समझ आएगा तो बिल्कुल कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले में। फॉर्मूला लंबा चौड़ा है, एग्जॉस्टिव, पूरी टोटल लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसमें से कभी एक आइटम आएगा, कभी दो आएंगे, लेकिन समझ सारे आएंगे तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में लिस्ट आएगी, अच्छा ये हुआ वो हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने हैं तो कौन सी चीज ऐड बैक करनी है, कौन सी चीज डिडक्ट करनी है। तो ध्यान से देखना, पहला जो एरर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ओवर एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपसे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है अनुष्का? ट्रेडिंग अकाउंट में। यस सर। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। फिर से बोलो। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? यस सर। तो अगर क्रेडिट साइड पे आता है, गलती से आपसे ओवर एस्टिमेशन हो गई, मतलब एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक was shown at rupees 20,000 instead of rupees 15,000, ये हो गई ओवर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन का मीनिंग क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना उसका इम्पैक्ट। ओवर एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लीड्स टू, ध्यान से देखना, ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो क्रेडिट्स जितने ज्यादा होंगे अनुष्का, प्रॉफिट्स उतने ज्यादा होंगे या उतने कम होंगे? उतने ज्यादा होंगे। उतने ज्यादा। तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ इनकम। जो करेक्ट इनकम थी उससे ज्यादा इनकम आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 होता तो क्रेडिट्स उस हिसाब से होते। क्लोजिंग स्टॉक आपने 20,000 दिखा दिया, 5,000 ज्यादा क्रेडिट्स दिखा दिए, यस सर। उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट और इवेंचुअली नेट प्रॉफिट 5,000 ज्यादा आएगा। यस सर। तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ इनकम, देयरफॉर to calculate the correct profits we must deduct, इस केस में 5,000 from the given profits, yes or no? यस सर। तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का सॉल्यूशन क्या है? उतना माइनस कर दो तो करेक्ट प्रॉफिट्स आ जाएंगे, yes or no? यस सर। ओके, अनुष्का थक गई। अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे पूरी कहानी करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, एक बार समझ आ गया तो अब मैं बातों से काम चलाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो क्रेडिट्स ज्यादा हो गए एक्चुअल से, आपके प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड होंगे। तो अगर आपने अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट्स कम दिखा दिया एक्चुअल से, लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनकम, yes or no? यस सर। It leads to underestimation of income and therefore
it should be added to calculate the correct profits? Yes or no? Yes, sir. ठीक. Next, एक और एरर, ओवर एस्टिमेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. अब ध्यान से देखना, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ओवर एस्टिमेट कर दिया तो क्या होगा? ध्यान से देखना. ट्रेडिंग अकाउंट, हर्षदा, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डेबिट्स जितने ज्यादा होंगे एक्सपेंसेस उतने ज्यादा होंगे. यस और नो? यस सर. तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का एग्जांपल दे सकते हैं हम. ओपनिंग स्टॉक was shown at rupees 20,000 instead of 15,000. एग्जाम्पल तो क्लियर है, हमें पता चल जाएगा कि ओवर एस्टिमेशन हुई है, अंडर एस्टिमेशन. यस और नो हर्षदा? यस सर. ठीक है. तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसका इंपैक्ट क्या है? इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस. यस और नो? यस सर. एंड देयरफॉर खर्चा ज्यादा दिखा रहे हो एक्चुअल से, तो प्रॉफिट्स अंडरस्टेट हो जाएंगे. यस और नो? यस सर. अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट से आपने कम दिखा दिए. देयरफॉर वी मस्ट ऐड और डिडक्ट. हर्षदा? सर ऐड. वेरी गुड. वी मस्ट ऐड इस केस में 5,000 to the given profits to calculate the correct profits. कोई भी डाउट? नो सर. ओके. तो अब इसमें कहानी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अंडर एस्टिमेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक leads to underestimation. It leads to underestimation of income, sorry, underestimation of expenses. ओपनिंग स्टॉक अपने कम दिखाया तो मतलब खर्चे कम दिखा रखे. यस और नो? Yes, sir. And therefore over estimation of profits. एक्सपेंसेस आप जितने कम दिखा रहे हो, गलत कम दिखा रहे हो, तो आपके प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड आ रहे हैं, ओवरस्टेटेड आ रहे हैं. देयरफॉर क्या करेंगे भव्या? वी मस्ट ऐड और डिडक्ट? डिडक्ट. गुड. देयरफॉर वी मस्ट डिडक्ट such overestimation of opening, sorry, underestimation. We must deduct such underestimation
of the opening stock from the given profits to calculate the correct profit और लॉस। अभी मैंने आपको सिर्फ स्टॉक की अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन सिखाई। अब एक रूल है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट आई थिंक इट्स सो ऑब्वियस, तो पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कब अप्लाई होगा? अगर आप मल्टीपल ईयर्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, closing stock of 1 year is the opening stock of the next year. Closing stock of 1 year is the opening stock of next year. Yes or no? Yes, sir. Therefore, if closing stock of 2020-21 is overvalued by say rupees 5,000, it is implied, वो बोलें या ना बोलें, it is implied that the opening stock of the year 2021-22 will also be overvalued by rupees 5,000। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, लेकिन जो उस साल का ओपनिंग स्टॉक है, क्या उसी साल के एंड का क्लोजिंग स्टॉक भी वही होगा? No, sir. इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक हो गया 1 अप्रैल 2021, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 31 मार्च 2022, वो तो कैलकुलेट करेंगे ना। मैं ये बता रहा था कि जो 31 मार्च 2021, पिछले साल का जो 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट डे वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग स्टॉक वही होगा। तो अगर पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में कोई एरर हुआ है तो वो एरर नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी होगा ही होगा। स्टॉक के क्या रूल सीखे हम? एड बैक करेंगे। क्या एड बैक करेंगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करा, आपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए, खर्चे ज्यादा दिखाने की वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम आ रहे हैं एक्चुअल से, तो एड बैक कर दो। और क्या ऐड करते हैं? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो आपके प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं एक्चुअल से, उतना ऐड बैक कर दो। क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? बिकॉज इट मस्ट हैव रिड्यूस द प्रॉफिट। अंडर एस्टिमेशन हुई है प्रॉफिट्स की, तो करेक्ट निकालने तो आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे। ऐसे ही डिडक्ट क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट्स ओवर एस्टिमेटेड है, माइनस करो। ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखा दिया, खर्चे कम दिखा दिए, आपके प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड आ रहे हैं, माइनस करो। तो ये एरर्स की वजह से आपके इंक्रीज प्रॉफिट्स आ रहे थे, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा।